नतीजों का सीजन पूरे जोर पर है और इसी कड़ी में सितंबर तिमाही में मार्जिन में दबाव से गल्फ ऑयल के मुनाफे में हमने 11% की गिरावट दर्ज होते हुए देखी है। करीब 52 करोड़ रुपए के आसपास ये फिगर रहा है। हालांकि आय तकरीबन 35% बढ़ी है और आय 720 करोड़ रुपए के आसपास दर्ज हुई है। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ गल्फ ऑयल के एमडी और सीईओ रवि चावला जी जुड़ चुके हैं। मिस्टर चावला सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो इस क्वार्टर के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्या हाइलाइट्स रहे हैं? और हमने आपके एक प्रेस रिलीज में नोटिस किया B2C सेगमेंट है, उसके वॉल्यूम्स काफी सपाट से रहे हैं, क्या कारण रहा है सर? नेहा जी नमस्ते। देखिए, हमारा क्वार्टर रेवेन्यू के जैसे आपने बताया बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है रेवेन्यू का, और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे कोर लुब्रिकेंट वॉल्यूम्स में भी 10% प्लस की वृद्धि हुई है। बट एक चैलेंज रहा है कि जो फॉरेक्स और जो हम देख रहे हैं इंक्रीज, हमारे 70% लगभग बेस ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा मार्जिन का प्रेशर आ गया है। और B2C में मैं कहूंगा एग्रीकल्चर और मोटरसाइकिल में थोड़ा सबड्यूड डिमांड देखा है, बट ओवरऑल ग्रोथ अच्छा हुआ है और हमारे डिस्ट्रीब्यूशन टच पॉइंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट्स ब्रांड में इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये चैलेंजेस रहे हैं ये क्वार्टर में, बट मार्केट शेयर हमारा बढ़ रहा है, 2 to 3x हम ग्रो कर रहे हैं अभी भी। तो ये हमारा हाइलाइट्स, इस क्वार्टर के ये हाइलाइट्स है। सर, मार्जिन आगे इंप्रूव होते हुए दिखेंगे, अभी 11% के आसपास रहे हैं, आगे के लिए आप क्या आउटलुक दे रहे हैं मार्जिन पर? हाँ जरूर, अभी देखेंगे कि अभी जो हमने प्राइस इंक्रीज किए हैं उसमें 1-2 महीने का लैग है, तो वो हो चुके हैं बोथ हमारे B2C और B2B बिजनेस में। तो डेफिनेटली हमें लग रहा है कि मार्जिन अभी जो पॉइंट में रीच किए उससे बढ़ेंगे, और ये मिक्स भी जो हमारा है B2C B2B का ये इंप्रूव होगा। और अभी जैसे लास्ट क्वार्टर में मॉनसून रहता है तो थोड़ा उसमें इम्पैक्ट आता है, तो आगे हम देख रहे हैं कि इसमें इंप्रूवमेंट जरूर हम स्टडी देखेंगे, और होपफुली जो फॉरेक्स और दूसरे प्रेशर्स है उसको हम स्टेबिलिटी में देख के हम मार्जिन को जरूर इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। ओके सर, अगर आप बता सके कितने प्राइस हाइक्स अभी तक आपने लिए हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट हमने देखा है कई कमोडिटीज के काफी नीचे आए हैं, तो अभी तक कितना प्राइस हाइक आपने अभी तक इस वित्त वर्ष में लिया है और आगे कैसी संभावनाएं हैं? देखिए, लास्ट 3-4 महीने में हमारे जो एडिटिव्स आते हैं उसमें इंक्रीज हुई है ग्लोबली, और फॉरेक्स का भी इम्पैक्ट आ रहा है, बेस ऑयल और दूसरे कमोडिटी हमारे जो रॉ मटेरियल्स हैं। तो हमने 3 प्राइस इंक्रीजेस लिए हैं हमारे B2C सेगमेंट में लास्ट 3-4 महीने में, और B2B में हम स्टैगर्ड लेते हैं और OEMs के साथ कुछ हमारा प्राइस वेरिएशन क्लॉज रहता है। तो अभी सब प्राइस इंक्रीजेस प्लेस में आ गए हैं, तो कॉस्ट रिकवरी अभी आगे जाते हम देखेंगे कि कॉस्ट रिकवरी भी होगी, और अगर हमारा मिक्स इंप्रूव होता है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा हमारे लिए। सर, आई थिंक कुछ समय पहले ही कंपनी ने EV फ्लूइड्स लॉन्च किए हैं, तो सर जरा उसके बारे में बताइए, और आगे किस तरह की प्लानिंग है वो भी जरा दर्शकों के साथ साझा करिए। जरूर नेहा जी। देखिए, हमारी जो ग्लोबल रेंज EV फ्लूइड्स में हमको हाइब्रिड और फुली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए है। तो इंडिया में हमने लास्ट क्वार्टर में 2 OEMs के साथ अनाउंस किया है, पियाजो और स्विच। दोनों पियाजो जैसे आपको पता है 3 व्हीलर कमर्शियल में है, और स्विच बसेस में है। तो ये 2 OEMs के साथ हमने इंट्रोडक्शन किया है, और इसमें अभी EV फ्लूइड्स गल्फ के जाएंगे और इसमें ग्रोथ आएगा, बट नंबर्स काफी स्मॉल है, बट डेफिनेटली एक अच्छी स्टार्ट है, शुरुआत है हमारी। और हम कुछ 2-3 और OEM से बात कर रहे हैं जिसमें EV फ्लूइड्स हम लाएंगे, और ये एक ग्रोथ एरिया है, तो जरूर उसमें हमारा पार्टिसिपेशन अच्छा है कि ग्रो हो रहा है। और हमारे ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी ने हमारे चेयरमैन के साथ इसकी लॉन्च की थी कुछ हफ्ते पहले, और उम्मीद है कि इसमें अच्छा ग्रोथ आएगा। ओके चावला सर, अगर आप बता सके अपार्ट फ्रॉम ये जो लॉन्च हुआ है उसके अलावा कोई नए प्रोडक्ट्स कंपनी की लाने की तैयारी है? देखिए, हमारी एक इन्वेस्टमेंट रही है, एक यूके बेस्ड कंपनी होम चार्जिंग में है, इंदिरा रिन्यूएबल्स। उसके होम चार्जर्स जो कार सेगमेंट के लिए बन रहे हैं, ग्लोबली भी यूके में भी उनका अच्छा मार्केट शेयर बढ़ रहा है, तो उसका हमने पायलट टेस्टिंग किया है। तो उसको हम देख रहे हैं कि कैसे हम इंडिया में अभी भी बात हम कर रहे हैं लोगों के साथ, OEMs के साथ, और दूसरे चार्ज पॉइंट जो बना रहे हैं। तो ये हमारा एक मैं कहूँगा पायलट है, और उम्मीद है कि उसमें हम आगे कुछ न्यूज शेयर कर सकेंगे जल्दी। सर, एक आखिरी सवाल, ग्रोथ आउटलुक सर इस वित्त वर्ष के लिए? देखिए, अच्छे इंडाइसेस आ रहे हैं, GDP ग्रोथ फिर भी कायम है इंडिया में, काफी ग्रोथ हो रहा है। B2C सेगमेंट में भी हमें उम्मीद है कि अभी ग्रोथ अच्छा रहेगा, अभी सीजन आ रहा है, एग्रीकल्चर सीजन में भी है कि इंप्रूव होगा। तो मुझे उम्मीद है कि लुब्रिकेंट सेक्टर 4-5% ग्रो होगा, और फिर हम हमेशा 2 to 3x ग्रोथ का टारगेट करते हैं।
तो ये हमारा एक उद्देश्य है कि जैसे दो तीन गुना हम ग्रो करें डबल डिजिट और मार्जिन भी इंप्रूव हो। तो आउटलुक अच्छा लग रहा है और चैलेंजेस भी है फॉरेक्स और मैं कहूंगा मिक्स के लिए। तो उम्मीद है कि ये सब इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा रहेगा, लुब्रिकेंट इंडस्ट्री के लिए। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू चावला सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतने बेहतरीन तरीके से कंपनी के नंबर्स ही नहीं आगे का भी जो आउटलुक है वो दर्शकों के सामने रखने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए, गल्फ